हरकू, तू ठीक कह रही है बेटी, लेकिन आगे क्या करना है? क्योंकि राम सिंह के आगे जब भी मैं जाता हूँ मेरे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और सर उनके कदमों में झुक जाता है। लावण्या, अब आपको कुछ नहीं करना है। राम सिंह से तो हम निपटेंगे अपने तरीके से। हरकू, मगर तू उस कमीने से कैसे निपटेगी जबकि उसकी नीयत पहले से ही बुरी है? लावण्या, आप निश्चिंत रहो बापू, मेरी दादी की आत्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर उसने मुझे छूने की हिम्मत की तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके बेटे का हुआ। हरकू, लेकिन बेटी। लावण्या, आप सारी रात जागे हो बापू, इसलिए आपकी तबीयत खराब है और आप 3-4 दिन राम सिंह से मिलने नहीं जाएंगे। और अगर वो यहाँ आता है तो मैं बता दूंगी कि आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए आपको आराम की सख्त जरूरत है। मतलब आप अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर 4-5 दिन काम पर नहीं जाओगे। तब तक हम कोई ना कोई प्लान सोच लेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। हरकू, ठीक है बेटा, लेकिन अब हर पल हमें चौकन्ना रहना होगा और विशेष रूप से तुझे, क्योंकि राम सिंह कब क्या कर बैठे यह कोई नहीं कह सकता। लावण्या, आप चिंता ना करो और थोड़ी देर सो जाओ, तब तक मैं झरने में नहा कर आती हूँ। हरकू, नाना बेटी, उस झरने की तरफ तो अब भूल कर भी मत जाना। लावण्या, बापू, जब कहीं किसी का खून हो जाता है तब कुछ दिनों तक वहाँ कोई नहीं जाता, इसलिए तुम डरना मत, मैं अपना ख्याल रखूंगी। यह कहकर लावण्या झरने की तरफ चली गई और झरना जाते समय सारे रास्ते वो अपनी दादी के बारे में ही सोचती रही। वो दादी जिससे मेरे दादा राम सिंह का कर्जा अदा न कर सकने के कारण उसके हवाले कर देना चाहते थे, उसकी वासना की पूर्ति के लिए, उसके नाजुक अंगों से खिलवाड़ करने के लिए, उसकी इज्जत को तार-तार करने के लिए। और एक स्त्री के दिल पर क्या बीती होगी जब उसका पति उसकी रक्षा करने के बजाय अपने मालिक की भूख मिटाने के लिए उसको विवश करे। यह सवाल सिर्फ मजबूरी की नहीं बल्कि आत्मसम्मान का भी था, क्योंकि एक स्वाभिमानी नारी मर जाना पसंद करेगी लेकिन किसी के बिस्तर में जाना पसंद नहीं करेगी। और दादी को उस समय राम सिंह की वासना पूर्ति करने को मजबूर किया जा रहा था। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई इंसान किसी का खून कर दे तो उसे कैसे गलत कहा जा सकता है और उसे किस बात की सजा दी जाए? और हमारा तो यह मानना है कि हमारी दादी ने अगर दादाजी की जान ली तो ये उनकी मजबूरी की पराकाष्ठा थी और इसके सिवा उनके पास कोई और रास्ता न था। और देखने वाले को हमारी दादी के हाथ में खंजर तो देखा, लेकिन उस खंजर के पीछे का दर्द, उनके आंसुओं का सैलाब किसी ने ना देखा। और सच्चाई तो यही है कि इन परिस्थितियों में मेरी दादी ने दादाजी का खून करके कोई गलत काम नहीं किया। और कानून तो हमेशा से सिर्फ गवाही पर अपनी फैसला सुना देता है। यहाँ मानवता और मजबूरी को कौन देखता है? दादी के हाथ में खंजर, खून का केस, समाज में बदनामी का डर, पैसा कौड़ी जेब में एक नहीं, फटेहाल बदहाल जिनका कोई ना हो, इस तरह की औरतों का रे अगर कोई चलता राही भी कर दे तो कोई सुनवाई नहीं होती। लिहाजा इस घटना के तुरंत बाद पूरी प्लानिंग के साथ राम सिंह ने थानेदार के साथ मिलकर मेरी दादी को अपमानित किया, उसके संग रेप किया और उसे मारकर पहाड़ी के नीचे गिरा दिया। कितना दुखद है यह और कितना घृणित है यह। इन पापियों को तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और सजा की जहाँ तक बात है, दादा को तो दादी ने ही सजा दे दी, लेकिन जिस राम सिंह ने दादाजी को मजबूर किया इस पाप को करने के लिए, असली गुनहगार तो वह है और साथ में वह थानेदार भी जिसने दादी को पुलिस सुरक्षा देने के बजाय राम सिंह का साथ दिया और दादी के साथ दुष्कर्म करने और फिर हत्या करने में सहयोगी बना। इन सारी बातों को सोचते सोचते वो झरने तक पहुंच गई और अपने दिमाग की गर्मी को झरने के ठंडे पानी से शांत करने की कोशिश करने लगी। झरने पर इस समय पूरा सन्नाटा था, क्योंकि किसी खूंखार जानवर की आशंका से लोगों ने इस जगह आना जाना छोड़ दिया था। वो काफी देर तक झरने के ठंडे पानी में नहाते रही और अपने दिमाग की गर्मी को शांत करने की कोशिश करते रही। और आधे पौने घंटे तक झरने के ठंडे पानी में अपने बदन की गर्मी को शांत करने के बाद जब वह बाहर निकली तभी उसको ध्यान आया कि पिछली बार जब वो यहाँ आई थी तो उसकी चोली झाड़ी के झिरमुट में फंस गई थी, जिसे वह निकाल नहीं सकी थी। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। तब वह सिर्फ तौलिया लपेटे ही झरने के बाहर आई और उस झाड़ी के समीप जाकर देखा तो उसकी चोली अब भी वहां पड़ी थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी चोली तो थानेदार भोलू पहले ही वहां से बरामद कर चुका था और उसे राम सिंह को दे दिया था।
अब इस राम सिंह ने बड़ी चालाकी से उस चोली को ठीक उसी स्थान पर फंसा दिया था जहां पहले थी, और लावण्या जैसे ही उस चोली को झरने से निकालने के लिए झुकी, एक बार फिर से दो मजबूत हाथों ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके तौलिए को उसके बदन से हटाते हुए बोला, मुझे मालूम था कि तू यहाँ जरूर आएगी, और मुझे यह भी मालूम है कि तूने ही मेरे बेटे कमल को मारा है, क्योंकि इस गांव में ऐसा कोई जानवर नहीं जो इतनी बेरहमी से मेरे बेटे की जान ले। हाँ, यह जरूर सच है कि मेरे बेटे की जान लेने के बाद उसकी लाश को यहाँ के जानवर चट कर गए, लेकिन अगर कोई जानवर मेरे बेटे की जान लेता तो वह तुझ जैसी हसीने को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि गरम गरम गोश्त सबसे ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन अब तेरी सारी पोल खुल चुकी है, और इस बात का मुझे पूरा प्रमाण भी मिल चुका है कि जिस समय मेरे कमल की हत्या हुई तू यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन तू इस सच को छुपाया। कमल की हत्या किसने की यह जानने के लिए हम सब मारे मारे फिर रहे थे, और तू सब कुछ जानने के बाद भी खामोश थी। इसलिए बेहतर यही है तेरे लिए कि तू अब सब कुछ सच सच बता दे कि तूने कमल को क्यों मारा। लावण्या, जिसे जमींदार राम सिंह ने दबोच रखा था, उसकी गिरफ्त में बुरी तरह छटपटा रही थी। काफी देर बाद बड़ी मुश्किल से डरते डरते उसके जुबान से सिर्फ इतना निकला, मैंने कमल को नहीं मारा। यह सुनकर राम सिंह ने कड़क आवाज में पूछा, तो किसने उसे मारा? अगर जान की सलामती चाहती है तो हर बात सच सच बता दे। लावण्या ने कहा, यह सच है कि मैं उस दिन भी झरने पर नहाने आई थी, और नहाने के बाद जब मैं अपने कपड़े बदलने को हुई तो अचानक पीछे से दो मजबूत हाथों ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन छूट नहीं सकी, और उस समय यह मुझे नहीं मालूम था कि मुझसे दरिंदगी करने वाले के ये दो हाथ कमल के थे, क्योंकि मैंने कमल का चेहरा नहीं देखा था। और इसके थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गई, और जब मैं होश में आई तब यहाँ कोई नहीं था, और तब डरते डरते मैं अपने घर आ गई। और घर आने पर बापू ने कहा कि कमल का कुछ पता नहीं चल रहा है। तब मुझे इस बात की शंका हुई कि शायद वह कमल ही था जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन उस दरिंदे का चेहरा देखने से पहले ही मैं बेहोश हो गई थी। इसलिए उसके बाद क्या हुआ और कमल को किसने मारा, मुझे कुछ नहीं मालूम। तू झूठ बोल रही है। मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे बेटे कमल को तूने ही मारा है, और सच सच बता कि तूने उसे किस तरह मारा और उसकी लाश कहाँ गायब हो गई, और वो कौन सा जानवर था जो मेरे बेटे की लाश को भी खा गया, जिसके कारण सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी ना हो सका। मैं सच कह रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं मालूम है, और जितना मुझे मालूम था वह सब मैंने आपको बता दिया। लावण्या ने अपने खुले स्तनों को अपने हाथ से ढकते हुए कहा। राम सिंह ने कहा, जब तक तू हर बात सच सच नहीं बताएगी मैं तुझको छोड़ने वाला नहीं हूँ, और चूंकि मैंने अपने बेटे को खोया है तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं देख सकता, लेकिन तू इतनी खूबसूरत है कि कुछ दिन तक तुझको जिंदा रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर इतनी जल्दी तुझको मार दूंगा तो दिल की प्यास कौन बुझाएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कमल आपका बेटा था तो मैं उसकी सगी बहन हूँ और आपकी बेटी भी हूँ। लावण्या ने गिड़गिड़ा कर कहा, तू ना उसकी बहन हो सकती है और ना ही मेरी बेटी, क्योंकि तू हरकू की बेटी है जो मेरे यहाँ नौकर है और जो मेरे द्वारा दी गई रोटी पर ही पलता है। और यह कहकर राम सिंह ने उसके जिस्म को और कस के दबोचते हुए कहा, मेरा बेटा तो अब वापस नहीं आ सकता। अगर मैं यह मान भी लूं कि तूने उसको नहीं मारा, तब यह बात तो पक्की है कि मेरे बेटे की मौत के कारण तू ही है, सिर्फ तू। और चूंकि तू कच्ची कली है और किसी कच्ची कली की जान लेना बहुत अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं अभी तेरी जान नहीं लूंगा। पहले तुझे कली से फूल बनाऊंगा, फिर एक एक कर तेरी सारी पंखुड़ियों को नोच लूंगा, उसके बाद तेरी जान लूंगा, क्योंकि मेरे बेटे की हत्यारन जिंदा रहे मैं यह कभी नहीं देख सकता। और ये कहकर राम सिंह ने उसके सीने में अपने दांत गड़ा दिए। दर्द से बिलबिलाती हुई लावण्या बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे को छोड़ो, मेरे को जाने दो। अब तू कहीं भी नहीं जाएगी मेरी बिल्लो, क्योंकि जब तक तू जिंदा रहेगी मेरे साथ ही रहेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी जिंदगी के सिर्फ 18 बसंत ही तूने देखे हैं, और एक कुंवारी बेहद खूबसूरत लड़की जिसने अभी जवानी का सुख भी ना लिया हो, उसकी जान लेने में तेरे से ज्यादा मुझको तकलीफ होगी। इसलिए मेरी इच्छा है कि पहले तू अपनी सुहागरात मना ले और जिंदगी के उस सुख का मजा ले ले जिसे पाने के लिए हर कुमारी लड़की तरसती है। राम सिंह की इन घटिया बातों को सुनकर लावण्या उसकी छाती पर अपने दांत गड़ाती हुई बोली, छोड़ कमीने,
अपनी बेटी के संग पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। किसने कहा कि तू मेरी बेटी है? मेरा तो सिर्फ एक बेटा था जिसे तूने मार डाला, और तेरे जिस्म में मेरा नहीं बल्कि उस नीच हरकू का गंदा खून है जो तेरी रग रग में समाया हुआ है। राम सिंह ने उसके लबों को जबरदस्ती चूमते हुए कहा, नीच मेरे बापू नहीं, नीच तू है जिसने मेरे पूरे खानदान को बर्बाद किया। मेरी माँ को मारा, मेरी दादी को मारा, और भी न जाने कितने लोगों की तूने हत्या की होगी, और इस समय अपनी बेटी के साथ पाप कर रहा है। लावण्या ने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। राम सिंह ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मेरे जाल में जो शिकार फंस जाता है उसका छूट पाना असंभव होता है, लेकिन तेरी खूबसूरत जवानी पर तेरे तेवर को देखकर अभी अभी मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया है। मैं सोच रहा हूँ कि तू इतनी खूबसूरत है तो क्यों ना तुझे मारने की बजाय अपने पिंजरे में बंद कर लूँ, क्योंकि तेरी माँ जितनी खूबसूरत थी तू भी उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। उफ, कितना बेशर्म, कमीना और गिरा हुआ इंसान है तू, जिसे अपनी बेटी के साथ मुंह काला करने में भी शर्म नहीं आती। लावण्या ने तड़पते हुए कहा, एक लड़की और एक स्त्री का सिर्फ एक ही धर्म होता है, पुरुषों की जिस्मानी जरूरतों को पूरा करना। अगर तेरी माँ आजिंदा होती तो वो तुझकर मेरी बाहों में देखकर गुस्सा ना होती, बल्कि खुश होती कि मैं उसकी बेटी को भी वह सुख दे रहा हूँ जिस सुख की वो हकदार है। और एक बार उसने कहा भी था मुझसे, अभी तू मुझसे अपने तन की भूख मिटा, और जब मेरी बेटी 16-17 साल की हो जाएगी तब उससे भी अपने तन की भूख शांत करना। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, और एक सांप के डस लेने के कारण उसकी अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन अब वह मनहूस समय बीत चुका है और एक बार फिर से फिजाओं में रंगीनी आ गई है, क्योंकि जिस तरह पहले तेरी माँ मेरी रखैल बनकर मेरी जरूरतों को पूरा करती रही, अब तू भी मेरी रखैल बनकर मेरी जरूरतों को पूरा करेगी। और तेरी ये सांसें तब तक ही चलेगी जब तक तू मेरी हर बात मानेगी और मेरे तन की भूख मिटाते रहेगी। कितना कमीना और नीच है तू। तूने मेरी दादी की इज्जत लूटी, मेरी माँ की इज्जत लूटी, और अब मेरी इज्जत लूटने पर तुला है। बूढ़ा हो गया है तू, मरने के दिन है तेरे, फिर भी अपने बुरे कर्मों से बाज नहीं आ रहा। लावण्या ने चीखते हुए कहा। राम सिंह गुस्से से बोला, ये चीखना चिल्लाना छोड़ और उस सुख की कल्पना कर जो बहुत प्यार से मैं तुझको दूंगा अगर तू मेरा साथ देगी। लेकिन अगर ज्यादा चीखेगी चिल्लाएगी तो इतनी बेरहमी से पेश आऊंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। और सुन, अगर तू अपनी माँ की अच्छी बेटी है और तू भी अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश कर, और तेरे बापू ने यह तो तुझको बताया ही होगा कि तेरी माँ मेरी रखैल थी, और अगर तेरी माँ आज जिंदा होती तो मेरा कमल भी जिंदा होता, क्योंकि इस समय तो तेरी उम्र 18 है। लेकिन आज से 2 साल पहले जब तू 16 की थी, उसी समय तेरी माँ तुझको मेरे पास ले आती, मेरी जिस्मानी जरूरत पूरा करने के लिए और मेरे बेटे की भी। और तब मेरे बेटे को अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए यहाँ ना आना पड़ता और अपनी जान न गंवाना पड़ता। और तेरी माँ इसलिए तुझको मेरे घर ले आती क्योंकि उसे नोट और गहने से बेहद प्यार था, और नोट और गहनों के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। तू झूठ बोलता है, मेरी माँ इतनी गंदी नहीं हो सकती, और मेरी माँ को भी तूने ही भटकाया होगा इन गंदे कामों के लिए। लावण्या ने छटपटाते हुए कहा, हाँ, मैंने बहकाया था उसे, नोटों की गड्डियां दिखाकर और उसे गहने बनवाकर। लेकिन नोटों की तू चिंता ना कर, क्योंकि नोट और गहने तो मेरे पास अब भी बहुत हैं, और वह सब मैं तुझे देने को तैयार हूँ। और चूंकि मेरी नज़र में अब तू आ चुकी है, इसलिए अब यहाँ से तू अपने घर नहीं जाएगी, सीधे मेरे साथ चलेगी, मेरे घर, मेरे शयन कक्ष में, जहाँ रोज तेरे पंखों को नोचूंगा और तू तड़पेगी लेकिन कुछ कर ना पाएगी। और जिस तरह तेरी माँ मेरी रखैल बनकर मेरे साथ रहती थी, उसी तरह तू भी मेरी रखैल बनकर रहेगी, सोने के पिंजरे में, जहाँ तुझे वह सारी चीजें नसीब होगी जिससे तेरे बदन में निखार आए और लंबे समय तक तेरी जवानी कायम रहे। और चूंकि तू मेरे बेटे की हत्यारिन है, इसलिए जिस दिन तेरी जवानी का पूरा रस मैं निचोड़ लूंगा, उसी दिन तुझको भी किसी पहाड़ी के नीचे ढकेल कर तेरी दादी के पास पहुंचा दूंगा, और यही तेरी सजा है।